प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक ना। यानी कंटीन्यूअस है, काम यानी कंटिन्यू है, यानी क्या है, काम पूरा नहीं है, यानी अपूर्ण हो गया, अपूर्ण वर्तमान काल, क्या हो गया, अपूर्ण, यानी काम पूरा नहीं है, अभी चल रहा है, समझ में आ रहा है ना, यानी चल रहा है। अब इससे ये भी समझ में आएगी, इससे परिभाषा भी, यानी जिस हिंदी वाक्य में क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द। रहे हो, ये सब अगर आएगा लास्ट में हिंदी के, तो भी हम समझ जाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। जैसे इसमें भी है, वे जा रहे हैं, वे जा रहे हैं। अगला देखो, तुम खा रहे हो, तुम खा रहे हो, तुम हंस रहे हो, हम हंस रहे हैं, हम क्या हैं, हंस रहे हैं, हंस रहे हैं, हम क्या है, हंस रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो, रहे हैं, रहे हो, रहे हैं, यही हिंदी वाक्य में लास्ट में आ जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कौन सा टेंस है, कंटीन्यूअस टेंस। ठीक ना। परिभाषा समझ गए ये कि हम टेंस पहचान जाएंगे, पहले हिंदी लिखाएगा। अब अनुवाद के बारे में सोचो, ठीक ना। अब हमें अनुवाद में क्या देखना है, जो है आई के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, आई एम का प्रयोग करेंगे। जब आई करता रहेगा तब आई एम लगाएंगे उसके साथ हम, ठीक ना, उसके तुरंत बाद आई एम लगा देंगे। और देखो, और एक वचन जितने हैं, जितने एक वचन है उसके साथ क्या लगाएंगे, उसके साथ क्या लगा देंगे, एक वचन के साथ लगा देंगे, ठीक है ना। और जितने बचे हुए बहुवचन हैं, जितने बचे हुए बहुवचन उसके साथ हम क्या लगा देंगे, आर का प्रयोग कर देंगे। अब देखो, इस एम आर का प्रयोग है, यानी जितने भी एक वचन रहेंगे, जितने भी एक वचन रहेंगे उसके साथ क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे, ठीक है ना। और आई के साथ हमेशा हमेशा क्या लगाना है, एम का प्रयोग कर देना है, ठीक है ना। इसके बाद जितने बहुवचन हैं उसके साथ क्या प्रयोग करना है, आर का प्रयोग करना है। जैसे वे जा रहे हैं, वे क्या है, एक वचन है, बहुवचन, वे यानी दे, इसके साथ हमें बहुवचन के साथ हमें बताया आर लगाएंगे, तो दे आर हो गया। अब देखो, वर्ब की बारी है, जाना हो गया, तो क्या हो गया, वो लगाओ। लेकिन एक चीज और ध्यान देना, देखो इसमें हमें क्या देना है, सब्जेक्ट और इज, एम, आर, और इसके साथ साथ फिर वर्ब के साथ हमें आईएनजी लगाना है। हमें सभी वर्ब के साथ आईएनजी लगा देना है, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको लिख देंगे। अब देखो, इसमें जा रहे हैं केवल, तो गो के साथ आईएनजी लगा दीजिए, क्या हो गया, गोइंग हो गया, दे आर गोइंग हो गया। इसके साथ आप देखो, तुम खा रहे हो, क्या हो गया, यू। अब यू के साथ हम क्या लगाएंगे, बहुवचन है, ये भी बहुवचन है, तो ये क्या हो गया, आर हो गया। यू आर ईट माने खाना है, ईटिंग हो गया। यू आर क्या हो गया, ईटिंग हो गया, यू आर ईटिंग हो गया, ठीक। इसके बाद देखो, हम की इंग्लिश क्या है, वी है, वी के साथ भी आर लगेगा, बहुवचन है, वी आर लाफ है, लाफ का आईएनजी लगा देंगे, लाफिंग हो जाएगा, क्या हो गया, वी आर लाफिंग हो गया। अब इसी में जैसे हो गया, वह स्कूल नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। अब नहीं वाला आ गया, नहीं वाला नियम यही है, जो वर्ब है, ठीक ना, वर्ब के पहले नॉट लगाओ, यानी जो सहायक क्रिया हो इसको बाद लगाओ, नहीं तो, ठीक ना। जिसे इसमें हो गया, ई जयमार है, इसके बाद हमें तुरंत क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, ई जयमार के बाद नॉट लगा देना है। जैसे वह है, ही एक वचन एक बहुवचन, एक वचन, इसके साथ हमें इज लगाना है, ही इज तुरंत बाद नॉट लगा देना है, ही इज नॉट, फिर गोइंग है, तो गोइंग टू स्कूल स्कूल हो गया,
क्या हो गया? स्कूल। स्कूल हो गया है, ठीक ना? यस सर। क्या हो गया? स्कूल से ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। हम नहीं के लिए हम नॉट लगा दिए बस, यस सर। ठीक ना? इसके बाद देख लो अब तुम नहीं, मैं के लिए जान लो, आई के लिए भी जान लो। मैं पानी ना, मैं पानी नहीं पी रहा हूँ। मैं पानी नहीं पी रहा हूँ। पी रहा हूँ। देखो रहा हूँ आया, पहचान गए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या हो गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है ना? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब रहा हूँ, रही हूँ, ठीक ना? रहे हो आ गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जान गए। देखो ये सब्जेक्ट की बारी आ गई, यहाँ ध्यान दो। मैं आई हो गया, आई के साथ हमें बताया क्या हमेशा क्या लगेगा? I am। तो आई के साथ आई लगा दो। नहीं के लिए है I not am लगा दो। not अब देखना है, drinking अब तो ये the सब्जेक्ट हो गया। water। अब ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब हो गया पूरा। इसके बाद अब देखिए वर्ब देखना है। वर्ब क्या है? पीना, ठीक ना? पीने के लिए क्या हो जाएगा यहाँ? ड्रिंकिंग हो गया। ING लगा दो, ड्रिंकिंग हो गया। ड्रिंकिंग द वाटर। यानी ऑब्जेक्ट, ये तो वर्ब हो गया, ING लगा दिए। अब ऑब्जेक्ट की बारी है, वाटर है यानी पानी पी रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। यस सर। समझ में आया सबको? यस सर। अब देखिए इसी प्रकार से आगे देख लो, इसी प्रकार से हमें क्या करना है? अब जैसे प्रश्नवाचक के बारे में देख लो। जैसे प्रश्नवाचक में क्या हो गया? प्रश्नवाचक में इतना ध्यान देना है, जो इज है, आई एम है, आर है, इसको पहले लिख देना है। यानी जितने हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया ये है। क्या है? सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है। अब इस सहायक क्रिया हमेशा चाहे जो टेंस रहे, सब में क्या हो जाता है? ये पहले लगता है सहायक क्रिया, ठीक है ना? सब्जेक्ट के पहले लगता है। अब इसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, तब ये क्या रहेगा? वर्ब के साथ ING रहेगा। इसके बाद क्या रहेगा? फिर ऑब्जेक्ट हो गया जो रहेगा, ठीक है ना? क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे हो गया क्या वे जा रहे हैं, क्या वे जा रहे हैं। अब देखो क्या पहले है। अब जब क्या पहले रहेगा, हमें केवल IJMR देखना है किसके? सब्जेक्ट के अनुसार। यानी यही सब्जेक्ट है, वे बहुवचन है, इसके साथ क्या लगाना है? हमें आर लगाना है। आर देखो एक कैपिटल लिखना, ठीक है ना? पहले अक्षर कैपिटल लिखा करो चाहे जो। अब हो गया आर दे, अब गो है जाना, ING लगा दो, गोइंग हो गया। ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है इसके साथ, प्रश्नवाचक लगा दो, खत्म। ठीक, उसी प्रकार से आगे क्या तुम मान लो जौनपुर जा रहे हो। क्या तुम कहाँ जा रहे हो? जौनपुर जा रहे हो, ठीक ना? अब देखो इसमें क्या तो प्रश्नवाचक हो गया, वाक्य हो गया, ये यू क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब जौनपुर जाने क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट चला जाएगा। अब ये जाना क्रिया क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। लेकिन हमें देखो क्या सीरियल देखना है? सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ये देखना। अब देखो, अब ये ऑब्जेक्ट जो बीच में है इसको हमें लास्ट में करना है इंग्लिश में। ये इंग्लिश के लिए है, ध्यान देना है। पहले क्या है? सब्जेक्ट, ठीक है ना? इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब भले ये बीच में, इसको लास्ट में ले जाना है। अनुवाद करते समय भी ये भी ध्यान देना है। जैसे क्या है? अब तुम है, तुम यानी यू। अब यू के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा, किज लगेगा, आई एम लगेगा, बताओ। आर लगेगा, तो आर पहले लगा दो, आर यू। अब देखो, अब वर्ब देखो, क्रिया गो हो गया, ING लगा दो, गोइंग हो गया, ठीक है ना? आर यू गोइंग, फिर तू जौनपुर जा रहा है, जौनपुर लिख दो। अब देखो ये जे कैपिटल है। कोई नाम, कोई विशेष नाम, कोई विशेष स्थान, कुछ भी रहे, विशेष चीज, वो हमेशा चाहे बीच में रहे चाहे जहां रहे, कैपिटल पहला अक्षर रहेगा। ये समझ में आ रहा है? यस सर। अगला देखो
इसे इसी का निगेटिव एक देख लो। क्या तुम बाजार खाना खाना नहीं खा रहे हो? खा रहे हो? कैसा? क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो? अब देखो इसमें भी केवल क्या करना है, हमें सब्जेक्ट के बाद ध्यान देना है, नॉट लगाना। ये सब्जेक्ट जो है इसके बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है निगेटिव में। वैसे इजामान पहले लगाओ, यू है, यू के लिए आर लगेगा, आर पहले लगा दो, आर यू, इसके बाद क्या लगा देना, नॉट लगा देना है। आर यू नॉट, खाना है, ईटिंग हो गया, ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड फूड हो गया। प्रश्नवाचक ध्यान देना है, प्रश्नवाचक रहेगा, ठीक है ना, प्रश्नवाचक है ये। Yes, sir. अब क्वेश्चन वर्ड वाला देखो। अब क्वेश्चन वर्ड में क्या हो जाता है, यही क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, पहले लग जाता है। अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो यही क्वेश्चन वर्ड वैसे रह जाएगा, इसके बाद इजेमाल लगाएंगे सब्जेक्ट, इसके बाद अगर नॉट रहेगा नॉट लगाओ, नहीं तो नॉट नहीं लगेगा। इसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये ध्यान देना है। इसे हो गया, यही हो गया। तुम कब आ रहे हो? तुम कब आ रहे हो? कोई पूछ रहा तुम कब आ रहे हो? अब देखो ये कब क्या है, बीच में आया, ठीक है ना। अब इसी कब को हम पहले ले जाएंगे, इसकी इंग्लिश अब लिखना है। हमें इसमें इंग्लिश नहीं लिखना था जब पहले वाला था क्या वाला, ये तो इसके साथ हमें केवल इजेमार लिखना था इसके स्थान पर। लेकिन अब ये कब अगर बीच में रहे, यही क्या, कब, कब, क्यों, कब, कैसे, जब बीच में रहेगा तो इसकी इंग्लिश हमें सबसे पहले लिखना है। क्या करना, सबसे पहले लिखना है। कब है, कब के क्या हो गया, वेन, वेन हो गया। अब देखो यू है तो यू के साथ हमें क्या लगना है, R. इजेमार पहले देखना है। अब आर लगा दो, वेन आर यू। अब आना क्रिया देख लो, अब तो खत्म हो गया सब। आना कम, कम के साथ आईएनजी लगा दो, कमिंग हो गया। Yes, sir. क्या हो गया, कमिंग हो गया। Yes, sir. क्या हो गया, व्हेन आर यू Coming. कमिंग हो गया, ठीक है ना। समझ में आया। अब इसे यही चीज अगर हो गया, हम कब नहीं सो रहे हैं, हम कब नहीं सो रहे हैं, ये हो गया। अब कब है, नहीं भी है। Yes, sir. कब का इंग्लिश क्या है, When. हम के साथ क्या लगेगा, R. आर लगेगा, तो वेन आर, अब वी लगा दो। हम की इंग्लिश तुरंत बाद नहीं वाला है, नॉट लगा दो सब्जेक्ट के बाद। वेन आर वी नॉट, Sleep. सोना है, स्लीप है, आईएनजी लगा दो, स्लीपिंग हो गया। स्लीपिंग बस, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये काम खत्म। Yes, sir. समझ में आया सबको। Yes, sir. क्या देखना है ध्यान में, क्वेश्चन वर्ड हो गया ये, इसके बाद इजेमार, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है, इसके बाद नॉट हो गया, इसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी। हमें सीरियल इतना देखना है, मेन सब्जेक्ट के बाद ही नॉट वर्ब रहेगा, इसके बाद ही ऑब्जेक्ट रहेगा। ये ध्यान देना स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, क्या है, यानी करने वाला, कर्ता, इसके बाद क्रिया, इसके बाद लास्ट में कर्म, क्या हो रहा है, Yes, sir. ठीक है ना। इसे अब कर्ता मतलब करने वाला क्या था, वी था, ये पहले हो गया, इसके पहले है कि नहीं, इसके पहले है, इसके बाद क्रिया हुई, कर्म कोई नहीं है, सीधा कुछ नहीं है, Yes, sir. ठीक है ना। Yes, sir. समझ में आ रहा है ये, Yes, sir. ठीक। अरे